नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। आज आज़ादी की वर्षगांठ है, तो आ, इस उपलक्ष्य में मैंने सोचा एक छोटा सा आपके लिए वीडियो बनाएं। देखिए, एक सवाल जो हम सबके मन में रहता है, मतलब सबके तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में रहता है, और मेरे मन में भी ये सवाल था कि हम आज़ादी का जश्न क्यों मनाते हैं। आज़ाद हुए हमको 79 ईयर्स हो चुके हैं, 80 ईयर्स हो जाएंगे अब। तो हम इसको सेलिब्रेट अब क्यों करते हैं? क्या 15 अगस्त की जो आज़ादी थी ये हमको हमारी गुलामी याद नहीं दिलाता है कि हम कभी गुलाम थे, हम पे किसी ने आके राज किया, हमारे ऊपर कब्ज़ा किया, हमको स्लेव की तरह ट्रीट किया। हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम उनसे लड़ नहीं सके और गुलाम बन गए। क्या ये हम सबको 15 अगस्त याद नहीं दिलाता है ये सब गंदी बातें? तो इसका जश्न क्यों मनाएं? इसको दुख के रूप में क्यों नहीं मनाएं? तो ये एक सवाल मन में आता था और मैं पिछले काफ़ी समय से, मतलब एक अंदर ही अंदर इस तरीके का क्वेश्चन दिमाग में था, तो 15 अगस्त बहुत खुल के मना नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, जवाब ढूंढने की कोशिश करी, तो एक जवाब मुझे मिला और उसके बाद मेरी प्यास बुझ गई। तो वो जवाब ये था कि गुलाम हम ज़रूर बने। ये धरती है, धरती में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिविलाइजेशन पैदा हुई, खूब फली फूली, प्रॉस्पेरिटी आई उनमें, और उन सिविलाइजेशन के बीच में अलग अलग जो सिविलाइजेशंस थी उनके बीच में संघर्ष बढ़ता गया, टकराव बढ़ता गया। किसी ने किसी को गुलाम बनाया, किसी सिविलाइजेशन ने किसी दूसरे को बनाया। तो ये टकराव की स्थिति जो थी वो शुरू से थी। जब से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है तब से हम कबीलों में रह रहे हैं। तो एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर आक्रमण करता था, उसके रिसोर्सेज जो होते थे उनको कैप्चर करने के लिए, उन पे कब्जा जमाने के लिए, ये तभी से चल रहा है। जो शक्तिशाली बना, जिसने साइंस को अपनाया, विज्ञान को अपनाया, जिसने मॉडर्न वॉरफेयर जो टेक्निक्स थी उसको अपनाया, वो पावरफुल बना। उसने हमेशा दूसरे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी है। तो अंग्रेज़ों ने भी, ब्रिटिश जो थे उन्होंने थोड़ा सा उनमें टेक्नोलॉजिकली वो थोड़े से एडवांस हो गए, उनके पास बारूद बंदूक वगैरह आ गई थी, तो स्टीम इंजन उनके पास आ गया था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ हो चुका था। तो वो थोड़े से टेक्नोलॉजी वाइज हमसे थोड़ा सा आगे चले गए। क्या वजह रही कि हम नहीं जा पाए, अभी इस बहस पे नहीं पड़ते। इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा कि हम क्यों पीछे रहे या हमने कहाँ हम कमी रह गई, वो बात की बात है। तो ब्रिटिश जो थे वो थोड़े से एडवांस हो गए। अब उनकी जो भूख थी रिसोर्सेज के लिए वो बढ़ती चली गई, क्योंकि फैक्ट्री जो होती हैं वो कच्चा माल उनको चाहिए होता है। तो कच्चे माल की तलाश में नए नए बाज़ार खोजे गए, नई नई जगह खोजी गई और उन जगहों में कब्ज़ा जमाया गया। उसी में एक भारत भी था, जहाँ ब्रिटिश आके अपनी कॉलोनी उन्होंने यहाँ पर बसाई और हमको गुलाम बनाया। तो ये तो रही कि हम गुलाम कैसे बने, ठीक है, किस तरीके से बने, एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब सवाल ये है कि हम 15 अगस्त को खुशी के रूप में क्यों मनाएं। ठीक, जब हम गुलाम बने तो हमारे भारत के जो सपूत थे, जो योद्धा थे, वो लड़े, इन अंग्रेज़ों से लड़े। कुछ नहीं हाथ में था इनके, फिर भी लड़े। ना हथियार थे, ना कुछ था, गरीबी थी, ना उनकी तरह तकनीक थी हमारे पास, लेकिन फिर भी लड़े। क्यों लड़े? उनके पास साहस था। उस साहस के दम पे वो लड़े, और एक नहीं लड़ा, हजारों लोग लड़े, कुर्बान हुए। आज जो हमको आज़ादी मिली हुई है ये उनकी शहादत पे मिली हुई है।
उनकी लाशों पे आज हम खड़े हैं, एक हिसाब से देखा जाए उनकी कुर्बानियों पे आज हम यहाँ पर नाच गा रहे हैं। तो ऐसे महान लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमको 15 अगस्त मनाना चाहिए, सिर्फ उनको याद करने के लिए, और कोई वजह नहीं है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी, नेहरू, XYZ, जितने भी आप फ्रीडम फाइटर्स के नाम गिन लो, ठीक है, ये सब, जैसे खुदीराम बोस जो थे, वो मेरे ख्याल से सबसे 17 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए थे। तो इन लोगों को श्रद्धांजलि देना, इन लोगों के बारे में नई जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। इनके साहस को उस जनरेशन में ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकती है। पहले ब्रिटिश पावरफुल था, अब अमेरिका पावरफुल है, कल को कोई और देश होगा, ऐसे ही हमारे पड़ोस में चीन पावरफुल बन जाएगा, तो हो सकता है कल को वो फिर आक्रमण करे। भारत एक ऐसा देश है जो पावरफुल होने के बावजूद भी किसी दूसरे देश पे कभी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, हमारे जो रूट्स हैं उनमें ये आक्रमणकारी जो नीति है ये है ही नहीं शुरू से। लेकिन दूसरे देशों का कोई भरोसा नहीं है ना, कोई हमसे ज़्यादा पावरफुल अगर कल को हम पे आक्रमण करता है तो हमको तब लड़ना पड़ेगा। और हम अगर हमारे पास कहानियाँ नहीं होंगी, अगर हमारे पास ये जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे शहीद हुए थे, इनकी कहानियाँ अगर हमारे पास नहीं होगी, हमारे बच्चों के पास नहीं होगी, तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा वो सोचिए ज़रा लड़ने के लिए। तो इसीलिए उन लोगों को याद करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है और 15 अगस्त मनाना है, सिर्फ यही एक वजह है। और ये इस बात से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। अब मुझे लगता है कि उस प्रश्न का जवाब मिल चुका है कि हमें 15 अगस्त क्यों मनाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। 15 अगस्त खुल के मनाइए, हमारे देश का मामला है, हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार कह लीजिए इसको, क्योंकि ये मुफ्त में नहीं मिला है, ये कुर्बानियों पे मिला है। कई लोगों ने अपनी जान दी बिना सोचे समझे कि हमारे जाने के बाद क्या होगा, बस वो लड़ गए और शहीद हो गए। तो उन लोगों को सम्मान देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए 15 अगस्त मनाना बहुत ज़रूरी है। और 15 अगस्त के दिन अपने बच्चों को ना किसी भी एक फ्रीडम फाइटर की आप कहानी ज़रूर सुनाएं। जो छोटे बच्चे जिनके हैं उन लोगों को फ्रीडम फाइटर, कोई भी एक फ्रीडम फाइटर, सबकी बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक फ्रीडम फाइटर को पकड़ लीजिए और उसकी पूरी कहानी पहले खुद पढ़ लीजिए। 1-2 दिन पहले 13-14 अगस्त को खुद पढ़ लीजिए और 15 अगस्त को उनको बैठा के समझाइए कि इन्होंने ये किया, इनकी वजह से ये आया, ये चेंज आया, ये बदलाव आया। आज हम सिर उठा के जी रहे हैं तो उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। तो ये सब बच्चों को ट्रांसफ़र करते रहिए। बच्चों में जज्बा जागेगा, देशभक्ति का जज्बा जागेगा, तो देश में कई बदलाव आएंगे, कई चेंजेस आएंगे, देश प्रगति की राह पे आगे बढ़ेगा, हम भी उन्नत सिविलाइजेशन बनने की और बढ़ते चले जाएंगे। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा उन्नत हैं, हमारे IITs, हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक से एक लोग हैं, एक से एक टीचर्स हैं, हमारे पास एक से एक कारीगर हैं, हमारे पास एक से एक मिस्त्री हैं, हमारे पास एक से एक इंजीनियर हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है इस देश के पास। बस कमी कहाँ पर रह गई? कमी थोड़ी सी मुझे लगता है नीयत में रह गई है। अब क्या है कि लोग थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं, लोगों को राज करने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया। मतलब आपके गली का जो आप देखिएगा, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की, लेकिन आप ही की क्लास का कोई फेलियर, कोई बदमाश आप देख लीजिएगा, उसके मन में क्या होगा? ठेकेदार बनना है, उसको नेता बनना है, उसको आपके ऊपर राज करना है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के मन में कभी भी इस तरीके की फीलिंग नहीं आती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, और ये बदलाव आएगा कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस से। डिग्री कॉलेजेस में जितनी पॉलिटिक्स होती है स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के नाम पे, उसको अगर हम किसी तरीके से थोड़ा सा उसको लगाम लगा पाएँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि देखिए डिग्री कॉलेज में भी अपनी ज़रूरतें होती हैं, स्टूडेंट्स को अपनी बात मनवाने के लिए अपना संगठन चाहिए,
तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में डिग्री कॉलेजेस की पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि वो देश के हक में है या खुद विद्यार्थियों के हक में है। तो ऐसी पॉलिटिक्स से दूर रखना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ताकि देश सुधर सके, देश आगे बढ़ सके। तो एक बार जब पॉलिटिक्स वाला माइंडसेट आपका रहेगा नहीं, तो आप अपने काम के प्रति ऑलरेडी डेडिकेटेड हो जाएंगे, आपको अपना काम पसंद आने लगेगा, आप उसी में मग्न हो जाएंगे। आप संगीत सीखिए, संगीत में खूब उन्नति करिए, वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी काम, छोटे या बड़ा कुछ भी काम हो, बस काम करना बहुत ज़रूरी है, वो देश के लिए सबसे अच्छा है। तो 15 अगस्त, आज 15 अगस्त 2026 को मेरा आप लोगों से यही संदेश है कि क्योंकि आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड हैं, और हम और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से जुड़े हुए हैं, और कोई वजह नहीं है। ना मुझे आप लोग को राजनीति सिखानी है, ना मुझे आपको कानून पढ़ाना है, और ना मुझे आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके का नर्चर करना है लाइफ में, क्योंकि आप लोग सब मैच्योर हैं, अपना भला बुरा सब जानते हैं। हम और आप बस जुड़े हुए हैं सिर्फ पढ़ाई की वजह से। तो 15 अगस्त को आज मैं आप लोग को यही संदेश देता हूँ, सभी छात्र छात्राओं को, कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, नई रिसर्च डेली पढ़िए, बैक्टीरिया के बारे में पढ़िए, वायरस के बारे में पढ़िए, जेनेटिक्स पढ़िए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको बिल्कुल पारंगत होना पड़ेगा अगर आपको बायोलॉजी अपनी बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है। और जब आप लोग को लगता है कि हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ लिया है या एक लेवल पे पढ़ लिया है, तो फिर दूसरी फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैथमेटिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करिए, बट जस्ट कीप ऑन रीडिंग। क्योंकि आप मान लो 30-35 साल 40 साल के आप हो जाते हैं और आपके पास एक अच्छा खासा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, तो आप एक एसेट हैं देश का। आप समझ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप देश के लिए एक एसेट की तरह हैं, आप समाज को सुधारेंगे ही, क्योंकि जो भी आपके अगल बगल आपकी परिधि में होगा वो आपको देख के इंस्पायर होगा ही होगा। इट डजेंट मैटर कि आपकी नौकरी लगी है या नहीं लगी है, आपका ज्ञान जो होता है उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसको लोग देखते हैं, उसी को लोग सलाम करते हैं। आपकी नौकरी को कोई सलाम नहीं करता है। आप देख लीजिए, आप सरकारी विभागों में जाइए, बड़े बड़े डीएम है या एसएसपी या कोई भी सीडीओ फीडीओ बैठे रहते हैं, पब्लिक उनको गाली देती है। पब्लिक एक्चुअल में उस आदमी को गाली नहीं देती है, उस पद को गाली देती है, उस पद के दुरुपयोग को गाली देती है, ठीक है। तो आपकी पोजीशन, आपकी नौकरी का आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ज्ञानी हैं, समझ में आया। आपका इन्फ्लुएंस है एक अच्छा, आपको छात्र पसंद करते हैं, आपको समाज पसंद करता है आपका ज्ञान की वजह से, तो आप हमेशा इज्जत पाएंगे। और आपका जैसा, मतलब दूसरे लोग आपको देख के आपका जैसा बनना चाहेंगे। आपको पता है, मेरे पास व्हाट्सएप में ढेर सारे मैसेजेस इस बात के आते हैं कि सर हमको आपका जैसा बनना है। मैं क्या हूँ, मैं कुछ खुद हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कोई पद में नहीं हूँ, मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ना मैं कोई ऑफिसर हूँ, लेकिन फिर भी वो जब इस तरीके का लिख के भेजते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है कि जो जो लिख के भेज रहा है वो सही ट्रैक पे है, उसको पढ़ाई अच्छी लग रही है, उसको पढ़ लिख के मेरे जैसा बनना है और लोगों को पढ़ाना है, अपना ज्ञान दूसरों में बांटना है। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है। और बायोलॉजी जो मैं पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जनरली बायो की बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं है साइंस के फील्ड में। लोग मैथ्स की बड़ी इज्जत करते हैं, लोग फिज़िक्स की बहुत इज्जत करते हैं, केमिस्ट्री की। बायोलॉजी को बहुत निचले स्तर पे रखा गया, और बायोलॉजी में भी जूलॉजी बॉटनी होती है, तो बॉटनी के नीचे जूलॉजी को रखा गया, और मैं जूलॉजी का टीचर हूँ, सबसे साइंस में भी सबसे निचले स्तर का। लेकिन उस पर मेहनत कर करके आज मैंने उसको एक दर्जा प्रोवाइड करा दिया है। जो भी आज हमसे पढ़ता है, जो भी हमको जानता है, जो भी ये वीडियो देखता है, जो हमारी बातें सुनता है, जो हमसे पढ़ चुका है, वो आज ये इस बात को ज़रूर मानता है कि हमारा ज्ञान किसी से कम नहीं है। हमने आज बायोलॉजी को घर घर तक पहुंचा दिया है। बच्चे, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या एमएससी कर रहा है और टीचर बनने का सपना देख रहा है, वो ज़रूर हमारी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ने की कोशिश करता है। हमारे पास पर डे के बहुत मैसेज आते हैं कि हमको जुड़ना है जुड़ना है। अब
अब जो हमारा अभी अगस्त का बैच शुरू हुआ है, इसमें हम बायोटेक पढ़ा रहे हैं। 4-5 क्लासेस हो गई हैं उसमें, और बायोटेक्नोलॉजी अब हम पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत अव्वल दर्जे की। अव्वल दर्जे की इसलिए पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर नेट क्वालिफाई कर लें, किसी रिसर्च वगैरह फील्ड में चले जाएं, तो कल को हो सकता है बहुत कुछ नाम कमा लें, कुछ ऐसी चीज़ खोज के चले जाएं धरती पे जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हो। तो उसकी शुरुआत ना कहीं से हमको करनी होती है। तो हमारी ये शुरुआत हो रही है पढ़ाने से। हम पढ़ा रहे हैं। अब मैं तो बनूंगा नहीं, देखो मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अब कहीं रिसर्च करूं, ये करूं। मैंने बहुत पढ़ लिया साइंस, इनफ, मोर देन सफिशिएंट। तो अब मैं उस नॉलेज का करूंगा क्या? अगर मैं रखे रखे अपने दिमाग में वो ऐसे ही इस धरती से कभी चला गया, तो वो किसके काम आई वो नॉलेज? इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं बस उसको खर्च करता हूँ। समझ में आया? अदरवाइज मेरा तो इंटरेस्ट अब लॉ में ज़्यादा है, तो मैं लोगों की अब समाज में दूसरे तरीके से मदद करता हूँ। मेरे अपने पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत हैं, लेकिन मैं कभी भी उन पॉलिटिकल अपनी जो विचारधारा है उसको यहाँ कोचिंग में किसी पे, ऑनलाइन कोचिंग में कभी भी किसी पे थोपने की कोशिश नहीं करता हूँ। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपका काम अलग जगह है, आपकी निजी ज़िंदगी अलग जगह है। तो जब हम साइंस पढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो हमको बहुत मज़ा आना चाहिए, और जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को आ रहा होगा। तो कोशिश करिए हमारे नए बैच से आप लोग जुड़ें। अच्छा, पुराने बच्चे जो मुझे मैसेज भेज रहे हैं, जो मैंने अब बैच ख़त्म कर दिए हैं, पुराने जितने भी बैच चल रहे थे, 2-4 बैच थे, उनको सब शट डाउन कर दिया है। तो उन बच्चों का ये कहना है कि सर हमको दोबारा पढ़ना है, दोबारा ज्वाइन करना है। तो आप एक काम करिए ना, आप लोग हमारे नए बैच से जुड़ जाइए। नए बैच में पुराने जो मटेरियल था, आपको स्टडी मटेरियल, वो तो मिल ही जाएगा। पुराने बैच में भी आपको जो वीडियोस थे वो तो मिल जाएंगे, प्लस जो नए हम वीडियोस अब नए तरीके की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये भी आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो देर मत करिए, पढ़ते रहिए, रुकिए मत। ये ज़िंदगी कम है, मतलब आप जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक मुझसे पढ़ते रहिए। उसकी कोई समय सीमा नहीं। आपका सिलेक्शन हो जाए तो भी पढ़ते रहिए, डिस्कस करते रहिए। समझ में आया? इसी बहाने कम से कम हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे। पढ़िए। और जो फ्री क्लासेस हम लोग पढ़ाते हैं उसमें देखिए कुछ कंडीशंस मैंने शुरू से ही रखी हैं, आप लोग परहैप्स रियलाइज़ नहीं करते हैं। देखिए, हम फ्री किसको पढ़ाते हैं? जैसे कोई विडो है, उसका घर में कोई नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, सिंगल पेरेंट है, और वो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है, तो ये क्लासेस उनके लिए हैं। ऐसे लोग जो जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने दम पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को हम बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री में पढ़ाते हैं। शहीदों के जो बच्चे हैं उनको हम मुफ्त में पढ़ाते हैं। जो बहुत गरीब है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा है या अच्छी है, हम उसको फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं उन लोग को जो ज़बरदस्ती मतलब कोशिश करते हैं फ्री में पढ़ने की। ठीक है, ये दिखाने की कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर में परेशानी है, ये है वो है। अब देखिए, परेशानी छुटपुट सबके घर में होती है, लेकिन हमको यहाँ पर ये तय करना होता है कि कौन ज़्यादा, किसको ज़्यादा ज़रूरत है। हम परफेक्ट नहीं है, गलती हमसे भी हो सकती है चुनाव में कि हमने एक को चुन लिया, दूसरे को नहीं चुना, लेकिन हम लोग के पास भी ना सीट्स थोड़ी लिमिटेड ही होती है फ्री वाली। तो डिस्काउंट वगैरह हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छा खासा दे दें, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तब। लेकिन आप पढ़िए, स्टार्ट करिए आज ही। 6396007220 इस नंबर पे आप मुझे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। अपना नाम लिख के भेजिए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख के भेजिए, और अपना शहर, जिस शहर से आप हैं, ये लिख के भेजिए। और आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो लिख के भेजिए। एक सलाह मैं और देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अब हमसे बायोलॉजी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वो तुरंत हमारी जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं उससे जुड़ जाइए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ चुके हैं तो अब आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। आपकी इस बहाने एलटी की भी तैयारी हो जाएगी, और इस बहाने आपकी बायोलॉजी और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री अनिवार्य है। एक अच्छा बायोलॉजिस्ट बनने के लिए आपकी केमिस्ट्री मजबूत होनी चाहिए, विशेषकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने वो भी पूरी क्लासेस हमारे पास हैं अवेलेबल, आप उसको भी ज्वाइन करिए। आप पढ़ाई मत छोड़िए, डोरमेंट मत बैठिए। ठीक है,
और आपके एलटी वगैरह के फॉर्म आएंगे और भी एग्ज़ाम होंगे। लेक्चरर का तो अभी हुआ है, आगे और भी कई एग्ज़ाम आएंगे। सेंट्रल स्कूल के आते हैं, केवी के आते हैं, इधर उधर और भी आते हैं। तो कोशिश करते रहिए, लाइफ में आप गोता लगाते रहिए, मोती आपको मिल ही जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरीज होगी तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप करिए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। थैंक यू। नमस्कार।